So good morning everyone. Last class I given simply supported wheel for SFDBMD. Today also I'll give for simply supported only for UVL. That is mixed one. UDL and UVL both is mixed in this. So if you go through this problem, what is given? Draw the shear force and bending moment diagram which is shown in figure. अभी फिगर में क्या दिया हुआ है? सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है, दिया हुआ है, और क्या दिख रहा है? 4 किलो न्यूटन पर मीटर, इधर दिया हुआ 1.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिंपली सपोर्टेड में जब भी हम बात करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है रिएक्शन फोर्स निकालना। क्या? आर ए जो लग रहा है, आर ए यहाँ पे और आर बी, ये दोनों को डिफाइन करना सबसे पहले कि आर ए आर बी कितना है वो डिफाइन करना। उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है उसको हमें कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना होता है। और ये कैसे करते हैं? तो इसका हम बताए थे कि इसका एरिया ले लीजिए और वो आपको दे देगा क्या? इस चीज़ का कंसंट्रेटेड लोड। जो भी ये डायग्राम है इसका एरिया ले लेते हैं बस। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, ये देखिए ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, राइट, रेक्टेंगुलर में भी देता है या आपको देता है इस तरह से ट्रेपीजियम टाइप। ठीक है, इस तरह से जो अभी देख रहे हो ऊपर में प्रॉब्लम में, तो इस तरह से देगा ट्रेपीजियम टाइप। तो देखिए यहाँ ले लेते हैं Q1 Q2, ये Q ही लेते हैं, सिर्फ एक साइड है, इधर तो 0 है, इस तरह से दे देगा आपको। तो इसको दोनों को कैसे कंसंट्रेटेड लोड में करना है? तो इसका एरिया लेना है। तो जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है लेंथ, यहाँ भी ले लीजिए ए, इस तरह से लेंथ। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का, तो बेस इंटू हाइट, और इसे हाइट मान ले तो हाइट इंटू बेस जैसे लेना है, हाफ इंटू Q इंटू ए, दिस इज एरिया फॉर दिस, है ना। इसके लिए एरिया क्या होता है? या तो आप इसको, बहुत तरीका है इसका, या तो इसको स्प्लिट करते, सबसे सिंपल तरीका स्प्लिट कर ले, अलग दो भाग में तोड़ दे इसको। ठीक है, दो भाग में तोड़ दिए तो एक तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हो गया क्या? रेक्टेंगुलर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 इंटू ए फर्स्ट वन, है ना, Q1 का इक्वल में, सॉरी Q2 के इक्वल में, एक Q1 बड़ा है यहाँ तक, Q2 छोटा है, तो Q2 इंटू ए, ये नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना? Q1 माइनस Q2 इंटू ये वाला डिस्टेंस ए, ये टोटल एरिया हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जस्ट देगा आपको ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ इंटू बेस क्या है? ए इंटू ट्रेपीजियम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज जो बोलते थे, उसका एरिया कैसे निकालते थे? पैरेलल साइड, है ना, Q1 प्लस Q2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट ऑफ दैट ट्रेपीजियम। सो ऐसे निकाल देते। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा, बट आप ऐसे निकाले या ऐसे निकाले आपकी मर्जी, डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू कैलकुलेट। तो मैं बता दिया कि इसको जो भी एरिया आएगा वो क्या देगा? लोड देगा, एक पॉइंट पे लोड देगा। वो कौन सा पॉइंट होगा वो बताएंगे हम। कौन सा पॉइंट होगा? ये सेंट्रॉइड, आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड कैसे बोलते हैं, ये क्या होता है उसका, यदि हाइट पता हो, h है तो ये वाला कितना डिस्टेंस होता है आप जानते हो, बेस से कितना होता है? h/3। टॉप से कितना होता है? टॉप से होता है 2h/3। ये सारे चीज़ आप जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट डिस्टेंस निकालने में यूज होगा, क्योंकि बेस से जा रहे हैं या टॉप से जा रहे हैं या बेस से ले रहे हैं, वो चीज़ ध्यान में रखना होगा। और एक चीज़ ये कंसंट्रेटेड लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी यूडीएल यूवीएल को, उसको क्या करते हैं? एरिया निकाल लेते हैं उसका, और वो एरिया किसी पॉइंट पे लग होता है, वो पॉइंट आपको या तो ऐसा होगा या मिड पॉइंट पे, यूडीएल में क्या बताया? मिड पॉइंट पे लगा होता है। तो वो सारी चीज़ देखेंगे। सो थैंक यू, विल गो फॉर द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम में आपको क्या क्या दिया हुआ है देख सकते हो। आपको दिया है फोर्स, तो हम बात कर रहे थे रिएक्शन फोर्स निकालना होगा। तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा?
समेशन अब हम बताए थे एफ वाई चलेगा इक्वल टू 0, यही दो इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, मोमेंट का 0 इस तरह से निकालना होगा, है ना, सॉल्यूशन में। अब देखिए एफ वाई मतलब क्या, अपर और लोअर दोनों को इक्वल करके 0 कर देंगे, है ना। तो देखिए नीचे क्या लग रहा है, आर अपवर्ड लेते हैं पॉजिटिव, तो आर ए प्लस आर बी लिख सकते हैं, माइनस क्या ऊपर से लग रहा है, ऊपर से क्या लग रहा है, ये पूरा लोड लग रहा है, तो इसको कंसंट्रेटेड लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, है ना। अभी हम स्प्लिट कर लें तो बहुत दिक्कत होगा, डायरेक्ट हम ट्रेपीजियम, हम बताए थे कि ये ट्रेपीजियम है, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 6 बेस इंटू पर पैरेलल डिस्टेंस क्या है 4 + 1.6, ये कर सकते हो इक्वल टू 0, है ना। वही लग रहा है ऊपर से, कहीं पे लग रहा होगा उससे मतलब अभी नहीं है। हमको क्या था मतलब अपवर्ड कितना फोर्स लग रहा है, अपवर्ड कितना लग रहा है, डाउनवर्ड कितना लग रहा है, दोनों को जोड़ के सारे को 0 करना था। अब आर ए प्लस आर बी कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कीजिए इसको, आपका ये तो 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये जुटेगा क्या हो जाएगा 5.6 इंटू 3, जो भी आ जाए 618, मतलब आपका क्या हो जाएगा 16.8 न्यूटन, जो भी किलो न्यूटन में दिया है किलो न्यूटन लीजिए आप, है ना। इस तरह से आपको आर ए प्लस आर बी मिल जाता है। अब आप आर ए प्लस आर बी तो मिल गया, आपको एक और इक्वेशन चाहिए ताकि आप आर ए आर बी का वैल्यू निकाल सके, सो विल गो फॉर मोमेंट इक्वेशन, है ना, इक्वल टू 0। अब मोमेंट किसी पॉइंट पे लेते हैं तो वहाँ पे 0 होता है, यहाँ पॉइंट पे यहाँ पे लेते हैं मोमेंट, उस पॉइंट पे मोमेंट 0 होगा, आर बी इंटू कितना हो जाएगा, आर बी के यहाँ खड़े हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर रोटेट करेगा आर बी, तो क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आर बी इंटू 6 ये हो गया, माइनस अब ये पूरा लोड कंसंट्रेटेड लोड तो ये किए हुए हैं, पर ये किस पॉइंट पे वो हो रहा है वो आप ये बताते हैं। पहले तो इसको लिख ले 6 4 + 1.6, ये लोड था पूरा उस चीज़ का, अब वो कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है वो हमें बताना है। तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड के लिए हमें 2 तरह का यहाँ पे पॉइंट आएगा, लोड आएगा, तो हम क्या करते हैं इसको स्प्लिट कर लेते हैं, वेरी नाइसली विल स्प्लिट, इसको स्प्लिट करके थोड़ा 2 भाग में तोड़ दिए इसको, कोई दिक्कत, 2 भाग में तोड़ दिए। हम बताए थे कि 2 सेक्शन हो गया, एक नीचे वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, दो टाइप में हो गया। अब उस तरह से ये ट्रेपीजियम निकाले, हम ऐसे करके तो आप डायरेक्ट आ सकते हो, और नहीं तो आप देखिए अभी दूसरा तरह से निकाल देते हैं ताकि आप दोनों कर सके, कोई भी अप्लाई कर सके। तो देखिए अभी 2 सेक्शन कर लिए, दोनों का एरिया ही चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे तो वही चीज़ देगा आपको। तो देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या बताए थे, 2 रेक्टेंगुलर में कि जो भी दिया हुआ जैसे 1.6 है तो यहाँ तक तो आपका 1.6 ही रहेगा, यहाँ से यहाँ 1.6, ये वाला वालो 4 - 1.6 होगा, कुछ भी जो भी देगा। तो चलिए 1.6 इंटू 6 ये तो फोर्स देगा, और कहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मिड पॉइंट पे, मतलब 3, है ना। तो नीचे वाला सेक्शन का तो ये काम हो गया, ये नीचे वाले सेक्शन के लिए है ना, ये नीचे फर्स्ट सेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट सेक्शन है। अब सेकेंड सेक्शन के लिए क्या करना है, -1/2 रेक्टेंगुलर है, 1/2 इंटू क्या है 6 बेस ले लिए टोटल, इंटू हाइट क्या है ये वाला, अब 4 माइनस तो 2.4 हो जाएगा, मतलब 3 और 2.4, हाँ 2.4 आएगा, 6 से 1.6 तो 2.4 ही आएगा, राइट। तो इसका वैल्यू कितना आएगा देखिए, मल्टीप्लाई, ये तो फोर्स हो गया, अभी डिस्टेंस कितना होगा, ये कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, तो अभी बताए थे कि कैसे लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, बेस से हमें यहाँ से देखना है, क्योंकि हम इस पॉइंट पे मोमेंटम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो यहीं से डिस्टेंस देखना होगा, तो बेस से जा रहे हैं उधर, तो हमें क्या लेता है h/3 लेते हैं, ऊपर से आता है 2h/3, तो यहाँ क्या लेंगे कितना 6/3, तो ये चीज़ हो गया आपका टोटल इक्वल टू 0। अब आर ए निकाल लीजिएगा, सॉरी आर बी क्या हो जाएगा, जैसे ये पूरा उधर कर लीजिए, कैलकुलेट करके कितना आता है आप देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा आर बी कितना, तो 7.2, ये टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो 7.2 न्यूटन आ जाएगा आर
बी, किलो न्यूटन में देगा, किलो न्यूटन, ओके, क्योंकि और सभी कुछ किलो न्यूटन में। अब हम आर बी निकाल लिए तो इसी को शिफ्ट करेंगे इसमें, ये इक्वेशन जो है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 16.8 किलो न्यूटन। अब इसमें शिफ्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या दे देगा हमें, आर ए दे देगा, आर ए क्या हो जाएगा 16.8 माइनस आर बी मतलब 7.2, घटा के कितना दे रहा है भाई आर बी 9.6 किलो न्यूटन, ओके। तो आर ए आर बी तो हम निकाल लिए 7.2 और 9.6 हमें मिल गया, ये क्या मिल गया 9.6, ये 7.2 हमें मिल गया, ओके, आर ए आर बी। अब हम चलेंगे उसको एस एफ डी वी एम डी में, एस एफ डी वी एम डी में चलेंगे तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं और हम चलते हैं एस एफ डी वी एम डी में, मतलब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, शेयर फोर्स निकालने के लिए, है ना। तो हमें सेक्शन यहाँ इसी में लेना है ना, पूरा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो हमें सेक्शन तो ये भी ही देगा ना, और जहाँ पे वो कंसंट्रेट पॉइंट होगा उस पॉइंट को भी एनालाइज करेंगे तो उसको भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं। तो शेयर फोर्स सेक्शन ए एंड बी, है ना, ए बी के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे कोई सेक्शन प्लेन हम बोले थे ना बीच में क्रिएट कर लेंगे, चलिए क्रिएट किए एक्स एक्स, यहाँ पे दो ही सेक्शन दिख रहा है तो इसलिए एक्स एक्स क्रिएट कर दिए। अब यहाँ एक्स एक्स सेक्शन प्लेन क्रिएट कर लिए तो हम देखिए यहाँ से हमें एक्स डिस्टेंस होगा, है ना, एक्स डिस्टेंस मिलेगा। अब हम इधर से लें तो ज़्यादा फोर्स है, इधर से लें तो कम फोर्स मिलेगा क्योंकि इधर ज़्यादा है ना, देखिए ज़्यादा है, इधर कम है, तो हम इधर से क्यों ना लें, इधर से ही लेते हैं एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ये एक्स हो गया, टोटल हमें पता है 6 है ना, टोटल क्या है 6 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक हम यहाँ अब नोटेशन दे देते हैं, ये सेक्शन प्लेन लिए हैं तो ये चीज़ को हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि इस तरह से यहाँ ऐसा बनेगा। अब ये डिस्टेंस तो मालूम है 1.6 है और ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे नोटेशन ए बी, ये सी डी ई, है ना, एफ ऐसे दे दिए, ठीक है, जहाँ जहाँ जो चाहिए एफ जी ए बी सी डी ये ले लो डी ई एफ, ठीक है, जी एच ऐसे करके दे दिए नोटेशन। क्यों दिए हैं वो चीज़ आप देख सकते हो कि क्योंकि उस हमें चाहिए ई एफ, हमें क्या चाहिए ई एफ, क्यों चाहिए, क्योंकि ये एरिया हमें डिफाइन करना है, ये एरिया, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ये तो हमें मिल जाएगा रेक्टेंगुलर एक्स इंटू क्या, ये 1.6 वो तो मिल जाएगा। और ऊपर वाला क्या होगा, एक्स तो होगा, ऊपर वाला वो एफ ई क्या होगा, वो हम करते हैं पैरेलल, जो हम लोग पढ़े थे थेल्स पर में इन 10th यू स्टडीड ऑलरेडी, सिमिलरिटी ट्रायंगल से आप जानते हो उसको कि कैसे हम लोग लेते हैं, है ना। तो उस चीज़ में हम लोग देखेंगे, उसमें जैसे डब्ल्यू एक्स बाय एल इस तरह से होता है, एफ ई आ जाएगा। अब ये डब्ल्यू क्या है मैं बताता हूँ, अभी आप देखते जाइए। डब्ल्यू बड़ा वाला ये जो है ये वाला है ना, एक्स क्या है ये वाला है, एफ एक्स क्या है तो आपको वो चीज़ नहीं है, एक्स क्या है तो ये लेंथ है और टोटल लेंथ ये वाला है ना। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। चलिए उसको तो देखेंगे 1 बाय 1 करके, थोड़ा लंबा चला जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो हमें आपको यहाँ पे रिएक्शन फोर्स निकाल चुके हैं और आगे चलते हैं आप शेयर फोर्स में। तो एफ एक्स एक्स ए बी, ठीक है, ए बी में चलते हैं, एफ एक्स एक्स ए बी फ्रॉम बी पॉइंट, है ना, फ्रॉम बी पॉइंट ए बी में बी की ओर से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें रिएक्शन फोर्स क्या दिख रहा है उधर, अपवर्ड है, आर बी अपवर्ड है।
राइट साइड अपवर्ड निगेटिव होता है, आप जानते हो। राइट साइड अपवर्ड निगेटिव, राइट साइड डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। सो अभी ये तो माइनस होगा, प्लस ऑल फोर्सेस आर डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में कौन कौन है, तो आप देख सकते हो ये वाला है 1.6 इंटू एक्स, है ना, क्योंकि ये है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या है, प्लस वो वाला क्या है कि ये एफ ई कितना है, अब निकाल लेते हैं। एफ ई इक्वल टू हो जाएगा सी डी, है ना, इंटू सी डी इंटू दिस वन एफ एच, यहाँ से यहाँ तक एफ एच बाय दिस वन सी एफ ई इक्वल टू सी डी इंटू एफ एच बाय दिस वन ए बी। ओके, आप देख सकते हो कैसे लिए, सिमिलर ट्रायंगल से लिए, ठीक है। तो सी डी क्या है, सी डी आपका ये सब्सट्रैक्ट किया 2 कितना 4 आ रहा था, है ना, यही आ रहा था 2.4, और इंटू एफ एच क्या है, एफ एच ये वाला एक्स है, यहाँ पे एक्स ही है नीचे से, है ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। अब देखिए डिवाइड बाई ए बी कितना है 6 है, एफ ई निकल गया, एफ ई इक्वल टू कितना 24, मतलब क्या है 0.4x, यही देगा आपको, ठीक है। आप सिमिलरिटी, इसी चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, एफ ई बाय सी डी इक्वल टू एफ एच बाय ए बी, समझ गए, सिमिलरिटी ट्रायंगल से। आप देख सकते हो सी डी ये वाला, ये डिवाइड बाई ये, है ना, एफ ई डिवाइड बाई सी डी लिखे, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला फिर बड़ा वाला, तो वही चीज़ लिखे हैं रेशियो में। अब बाकी देख सकते हो, इतना क्लियर अब मैं बता दिया। उसके बाद जैसे ही एफ ई का वैल्यू आएगा हमें, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अब क्या हाफ इंटू वो फोर्स को दिखा सकते हैं, क्या हाफ इंटू बेस क्या है एक्स, इंटू हाइट क्या है 0.4 इंटू एक्स, यही चीज़। अब ये देख सकते हो माइनस आर बी हम निकाल चुके हैं 7.2 प्लस 1.6 एक्स प्लस ये कटेगा 0.2, ये कटेगा 0.2 एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया तो मतलब क्या पाराबोलिक में वेरी करेगा ये डायग्राम जो बनेगा हमारा एस एफ डी का। तो अब ये एफ एक्स ए बी है, अब हमें एट एक्स इक्वल टू 0 ले तो ये प्लेन कहाँ शिफ्ट हो गया, हम यहाँ से लिए तो प्लेन शिफ्ट होके बी पे चला जाएगा, बी पे चला जाएगा एफ बी, तो एफ बी पूरा 0 होगा ना, देखिए एफ बी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ये वाला, तो हमें क्या मिलेगा -7.2, और क्या न्यूटन किलो न्यूटन में एफ बी मिलेगा। अब चलेंगे क्या एट एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू पूरा टोटल, तो क्या है टोटल 6, सो एफ ए मिल जाएगा हमें, एफ ए कितना मिल जाएगा, तो पुट कर दीजिए वैल्यू -7.2 प्लस 1.6 इंटू कितना 6 प्लस 0.2 इंटू 6 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा एफ ए के लिए, तो आपको आ जाएगा एफ ए जो आएगा यहाँ पे आपको 9.6 आई थिंक आएगा। अब आप अच्छे से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा 2 प्लस, अभी ये इम्प्लाई करेंगे 96 से होता है वो 96 प्लस, अभी इसको करेंगे तो 36 इंटू 2 72, यही होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 एफ ए क्या है 9.6 किलो न्यूटन, यही आ जाएगा। कैलकुलेशन क्या करना, इसमें तो गलती दिया है, माइनस में दिया है, पर माइनस नहीं होगा, ये आएगा। तो ये चीज़ हमें देगा क्या, एफ ए एफ बी का शेयर फोर्स हमें मिल गया है, तो हम शेयर फोर्स डायग्राम अभी बना सकते हैं।
अभी क्या बना सकते हैं, इस चीज़ को याद रखेगा कि वो क्या हम लिए थे, हम इधर लिख देते हैं क्या एफ ई को हम बनाए हैं 0.4x, ये आया है, ठीक है, एफ ई का वैल्यू। अब इसे हम पैराबोलिक है ये भी जान रहे हैं, और क्या क्या आया है एफ ए एफ बी ये भी जान रहे हैं। शेयर फोर्स हमारा निकल गया, हमको चाहिए था एफ ए एफ बी पे शेयर फोर्स, तो एफ ए कितना आ गया है 9.6, एफ बी कितना आ गया है -7.2, ये दोनों शेयर फोर्स है, ठीक है, शेयर फोर्स। तो हम जानते हैं कि इसको यदि ये तो नहीं है, ये बेस लाइन है, ठीक है ये, और यदि हम करें कुछ भी तो आपको एक चीज़ पता यहाँ पे चल रहा है क्या, 9.6 से 7.2 जा रहा है, मतलब कहीं पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है। इसमें ये तो पता चल रहा है, देखिए एक तो पॉजिटिव है तो अपवर्ड लेंगे, एक निगेटिव है डाउनवर्ड लेंगे ए बी पे, ए बी देखिए एक तो आएगा क्या, इधर आएगा 9.6, इस तरह से 9.6, और वेरिएबल है तो आप पैराबोलिक लीजिएगा, है ना, किलो न्यूटन, ये तो होगा। एक है इधर साइड कितना 7.2, इस तरह से। तो आप दोनों को लेने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, कहाँ पे, तो शेयर फोर्स कहाँ पे क्रॉस होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ये तो हम जानते हैं, पर कहाँ पे क्रॉस होगा, मतलब इट मीन्स व्हाट, क्या यहाँ पे पता चल रहा है, क्यों जो भी हम लोग रिएक्शन लिखे थे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो रिएक्शन लिखे थे एफ ए बी के लिए, एफ ए बी के लिए जो रिएक्शन लिखे थे -7.2 प्लस कुछ था ना, ये क्या था 1.6x प्लस 0.2x², ये रिएक्शन था, वो वाला रिएक्शन जो हम मिटा दिए थे। अभी इसमें हमें कहें शेयर फोर्स 0 कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 0 कर दें, इसको 0 कर दें, तब ये x सॉल्व होगा ना। x क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू में कौन कौन सा आएगा तो मैं बता दूं, एक आएगा 3.21, एक कुछ निगेटिव में आएगा, तो ये तो नहीं ले सकते हैं, पॉजिटिव वाला लेंगे, तो x 3.21 पे वो 0 होगा, मतलब क्या, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा 3.21 वहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वहीं पे क्रॉस होगा वो, तो समझिए ये डिस्टेंस है 3.21, तो ये जो है ये पॉजिटिव वाला तो ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से, ये हमें देगा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना, ये दोनों फ्लो एक साथ होगा कंटिन्यू, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव हम यहाँ लिख देते हैं, और ये ए से नहीं होगा बी से होगा, क्यों, एक्स इधर से लिए थे, तो ये 3.21 बी से होगा, फ्रॉम बी, वाई, बिकॉज दिस इज फ्रॉम बी, एक्स कहाँ से लिए थे हमने, बी से लिए थे, इस वजह से इधर से होगा 3.21, ना कि इधर से, ये भी ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ये माइनस में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एस एफ डी मिल जाएगा, किसका, इस डायग्राम का, एस एफ डी। अब बी एम डी के लिए देखिए क्या करना होगा, बी एम डी के लिए भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। चलते हैं बी एम डी के लिए, एस एफ डी क्लियर है, आप लोग नोट कर लें वीडियो पॉज करके, और हम लोग चलते हैं बी एम डी के लिए क्या चीज़ होगा। 3.21 क्या था, डिस्टेंस था जहाँ पे शेयर फोर्स 3.21 मीटर डिस्टेंस था, क्या, एक्स का, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है, हमें ये पता है, फ्रॉम बी पॉइंट से, फ्रॉम बी से 0 हो रहा है। अब चलते हैं बेंडिंग मोमेंट की, और बेंडिंग मोमेंट की के लिए हमें वही चीज़ करना होता है, हम बार बार बोलते हैं, जो शेयर फोर्स में सिर्फ डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो विल गो फॉर बेंडिंग मोमेंट, सेक्शन ए बी, बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन ए बी, सो एम एक्स एक्स ए बी इक्वल टू, हम जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट के लिए सेम, अभी सेक्शन प्लेन क्रिएट किए, इधर से लिए, और क्या, लेफ्ट साइड हम एनालाइज कर रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इधर इतने सारे फोर्सेस हैं, तो ये अपवर्ड जाएगा, तो अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे वाला दोनों साइड क्या लेते थे, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आर बी इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए आर बी इंटू एक्स, ये तो पता है, प्लस सॉरी माइनस
अब देखिए हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, नीचे वाला एरिया क्या लिए थे 1/2, सॉरी नीचे वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब क्या, तो हम x 1.6 इंटू एक्स ये तो लिए थे। अब ये कहाँ किस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है वो लेना पड़ेगा, किस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है वो लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे x/2 पे एक्ट हो रहा है, तो ये चीज़ आ जाएगा। और ऊपर वाला आप सेक्शन लेंगे माइनस ऊपर वाला हाफ इंटू बेस, बेस क्या है तो x ही है, बेस इंटू हाइट, हाइट तो ये वाला था, ये वाला कितना है 0.4x, ये तो हो गया फोर्स की बात। अब डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हम जानते हैं बेस से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो इधर से कितना दूरी होगा x/3, h/3 लेते थे ना, टोटल x है तो x/3, ये हो गया हमें बेंडिंग मोमेंट का सेक्शन ए बी के लिए। तो आर बी कितना है भाई, बी हमको पता है, आर बी 7.2 है, x माइनस 1.6 x² प्लस 1/6 0.4 इंटू एक्स क्यूब, है ना। तो ये क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है ना, जो कि पैराबोलिक में ही क्यों आएगा वो। अब देखिए यहाँ पे ये सेक्शन मिल गया। अब ए बी पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट ले आएंगे एट x = 0। अभी 0 लेते हैं तो बी पे शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लेन कहाँ चला जाएगा बी पे, बी पे हमें क्या जाएगा एम बी = ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 दे देगा। और एट x = क्या लेंगे, तो x = ले लेते हैं 6 मीटर, तो एम बी अगेन 0 देगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए वो 0 देगा। अब एट x = कितना, ये वाला जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हुआ था, अब बेंडिंग मोमेंट तो मैक्सिमम आएगा वहाँ पे, तो 3.21 पे लेंगे तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हम इसे मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप इसमें पुट कीजिए x के जगह सी पॉइंट को, और देखिए सभी जगह 7.2 इंटू 3.21 इस तरह से प्लस माइनस 1.6, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.8, 3.21 स्क्वायर प्लस ये भी डिवाइड कीजिएगा तो क्या 0.4/6 अगेन 3.21 का क्यूब, इस तरह से। तो आपको MC जो देगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम। तो ये क्या देगा आपको यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आप देख सकते हो MC का जो आएगा 12.663 किलो न्यूटन मीटर, इस तरह से देगा आपको। ये भी सारे किलो न्यूटन मीटर में ही है, आप यूनिट नहीं भूलें कम से कम, है ना, यूनिट तो पूरा देना पड़ेगा। अब देखिए तीनों आ गया, 0 0 और 1 इज दिस वन, सो वी कैन डिफाइन बेंडिंग मोमेंट नाउ डायग्राम। आप डिफाइन कर सकते हो कैसा है, तो आप देख सकते हो यहाँ से हम प्लॉट कर लेते हैं ए बी, है ना, और क्यूबिक है हमको पता है, और ये सी समझिए इस तरह से है फ्रॉम बी, आप जानते हो कि इस तरह से 3.21 मीटर है फ्रॉम बी से। अब ये दोनों तो 0 है, ये कुछ 12 हम ले लेते हैं यहाँ पे 12.66 किलो न्यूटन मीटर इतना पे है। तो आप क्यूबिक कैसे चलिएगा, तो इस तरह से क्यूबिक होता है, क्यूबिक आप पैराबोलिक ही दिखेगा पर ऐसे दिखेगा, तो इस तरह से हमें मिलेगा पॉजिटिव, जो आप देख सकते हो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा। शेयर फोर्स देख लिए, ये BMD है ना, बेंडिंग मोमेंट देख लिए, तो आप समझ सकते हो ये प्रॉब्लम का शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है। सो दीज all the calculation you done yourself by seeing the video once you write and done। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा आप एक बार लिख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि सर कर क्या रहे हैं, इसमें कैसे डिफाइन करना है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।